Hello everyone. Today we will discuss problem 17 of the 50 challenging problems. The problem is twin knights. Here is the description of the problem. इस प्रॉब्लम में किंग आर्थर ने जूस्टिंग टूर्नामेंट रखा है जिसमें कि जूस पेयर्स में फाइट करेंगे जैसे कि टेनिस टूर्नामेंट में होता है। 8 नाइट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट एंड दे आर इवनली मैच्ड और उन 8 नाइट्स में से ट्विन नाइट्स भी हैं बेलिन एंड बैलन। अब हमें इस क्वेश्चन में निकालना है कि व्हाट इज द चांस कि ये दोनों ट्विंस एक मैच खेलेंगे ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। और सेकंड पार्ट ये कहता है कि अगर 8 इज रिप्लेस्ड बाय 2 की पावर n पार्टिसिपेंट्स देन व्हाट इज द चांस कि ये ट्विंस एक मैच खेलेंगे टूर्नामेंट में। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो नाइट्स हैं, ठीक है। उन नाइट्स को हम मान लेते हैं ए और बी। तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये दोनों टूर्नामेंट के लिए मीट करेंगे व्हेन देयर आर 8 नाइट्स प्ले। ओके, इस क्वेश्चन के लिए हम पहले ए का पोजीशन फिक्स कर देते हैं। सपोज ए पोजीशन 1 पे खेल रहा है, तो आप बी के पोजीशंस के हिसाब से देख सकते हैं कि बी और ए कब कब मीट करेंगे। ए का पोजीशन फिक्स्ड हो गया, सो वी आर लेफ्ट विद नाउ 7 पोजीशंस फॉर बी। फर्स्ट केस, अगर ए और बी फर्स्ट राउंड में ही पेयर अप कर जाए तो वो दोनों ने मीट कर गए टूर्नामेंट में। फर्स्ट राउंड में पेयर अप करे मतलब बी पोजीशन 2 ऑक्यूपाइड करे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/7। और फिर क्या प्रोबेबिलिटी कि ए और बी मीट करेंगे, वो है 1, क्योंकि वो फर्स्ट राउंड में ही मीट कर गए। सो दिस इज 1/7। सेकेंड केस कि वो नेक्स्ट पेयर ऑफ पोजीशंस पे ऑक्यूपाई करे जो कि है 3 और 4। उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/7। और क्या केस है कि ए और बी मीट करेंगे, ए और बी तभी मीट करेंगे अगर दोनों अपना फर्स्ट राउंड जीत गए, तभी वो सेकेंड राउंड में मीट करेंगे, ठीक है। दोनों फर्स्ट राउंड जीते उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 8 जीते उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2 और बी भी जीते तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, विच कम्स आउट टू बी 1/4। जब वो दोनों सेकेंड राउंड में मीट करेंगे, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी तब मीट करेंगे जब दोनों यहाँ से जीत जाए। उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। सेकेंड केस में हमारा आ गया 2/28 कि जब वो मीट कर रहे हैं। थर्ड केस होगा जब हमारा बी बॉटम हाफ में हुआ, मतलब पोजीशंस 5, 6, 7, 8 में से कोई भी से पोजीशन में हुआ, तो ए और बी तभी मीट करेंगे जब वो फाइनल्स खेल रहे होंगे। उससे पहले वो नहीं मीट कर सकते बॉटम हाफ के लिए। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हुई, बी बॉटम हाफ पोजीशन ऑक्यूपाई करे उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/7 और वो मीट सिर्फ फाइनल्स में कर सकते हैं, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हुई, मतलब उन्हें अपना फर्स्ट राउंड भी जीतना होगा और सेकेंड राउंड भी जीतना होगा। तो ए अपने दोनों राउंड जीते उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2² और बी भी अपने दोनों राउंड जीते उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2²। तो दोनों राउंड जीतने चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2 की पावर 4। ए बी फाइनल्स में मिले उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2 की पावर 4। अब इन तीनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1/7 प्लस 2/7 इंटू 1/4 प्लस 4/7 इंटू 1/2 की पावर 4। दिस कम्स आउट टू बी 1/4 एंड दिस इज अवर आंसर कि ए और बी मीट इन अ 8 नाइट टूर्नामेंट। अब हमें दिया है कि अब हमारे पास 2 की पावर n नाइट्स हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए और बी मीट करेंगे। सपोज हमारे पास 2 नाइट्स थे, तो ए और बी पक्का से मिलेंगे क्योंकि 2 ही नाइट्स हैं, तो उनकी मिलने की प्रोबेबिलिटी 1 है। अगर हमारे पास 4 नाइट्स हैं तो ए और बी मिलने की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी। और अगर 8 नाइट्स हैं हमारे पास, तो ए और बी के मिलने की प्रोबेबिलिटी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली, दैट केम आउट टू बी 1/4, दैट इज 1/2 की पावर 2। फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड कि अगर हमारे पास 2 की पावर n नाइट्स हैं, तो ए और बी के मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/2 की पावर n-1 होगी। नाउ वी विल प्रूव दिस हाइपोथेसिस। अगेन इन दिस क्वेश्चन वी विल फिक्स द पोजीशन फॉर ए। ए हमारा फर्स्ट पोजीशन में है और अब हम बी की पोजीशन को वेरी करेंगे और देखेंगे कि ए और बी कब मीट कर सकते हैं।
नाउ अब दो केस आएंगे हमारे पास, या तो बी हमारे बॉटम हाफ में हो या तो बी हमारे अपर हाफ में। सो बी हमारा बॉटम हाफ में हो सकता है और बी हमारा अपर हाफ में हो सकता है। अगर बी हमारा बॉटम हाफ में है सो वी कैन सी कि ए और बी, ए हमारा अपर हाफ में और बी हमारा बॉटम हाफ में। सो ए और बी कब मीट करेंगे? जब वो फाइनल्स खेल रहे होंगे, उससे पहले वो मीट नहीं कर सकते हैं। सो लेट्स सॉल्व फॉर द फर्स्ट केस जब बी बॉटम हाफ में। सो अब हमारे पास 2 की पावर n पोजिशन है टोटल, जिसमें से फर्स्ट पोजीशन हमने ए के लिए फिक्स कर दी, तो टोटल बी के लिए पोजीशंस बची 2 की पावर n माइनस 1 और बॉटम हाफ में पोजीशंस होंगी 2 की पावर n बाई 2 जिस 2 की पावर n माइनस 1। सो प्रोबेबिलिटी कि बी हमारा बॉटम हाफ में हो उसकी होगी 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। अब वो दोनों मीट कभी करेंगे? जब वो फाइनल्स खेल रहे होंगे। तो इसका मतलब ए को सारे मैचेस जीतने होंगे फाइनल से पहले और बी को भी सारे मैचेस जीतने होंगे फाइनल से पहले। फाइनल से पहले दे वुड हैव बीन n-1 टूर्नामेंट्स। सो ए अपने सारे मैचेस जीते उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2 की पावर n-1 और बी अपने सारे मैचेस जीते उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2 की पावर n-1। अब ये दोनों अपने सारे मैचेस जीते उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2 की पावर 2n-2। सो बी हमारा बॉटम हाफ लैडर में प्रेजेंट हो और ए बी मीट करे उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारी 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n-1 इंटू 1/2 की पावर 2n-2। नाउ सेकेंड केस जब बी हमारा अपर हाफ में है। सो अपर हाफ में अगेन 2 की पावर n हमारे पास पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन हमारी ए ने ऑक्यूपाई कर ली, तो टोटल पोजीशंस बी के लिए बची हैं 2 की पावर n-1 और अब बी हमारे यहाँ पर अपर हाफ में है, तो अपर हाफ में सीट्स हैं 2 की पावर n/2 जिस 2 की पावर n-1, लेकिन अपर हाफ में एक सीट हमारे ऑलरेडी ए ने ऑक्यूपाई कर ली, सो टोटल सीट्स अपर हाफ में बचेंगी 2 की पावर n-1 -1। सो बी हमारा अपर हाफ में हो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2 की पावर n-1 -1 अपॉन 2 की पावर n-1। नाउ अब हमारे इंडक्शन हाइपोथेसिस से गिवन है कि n 2 की पावर n नाइट्स अगर हुए तो हमारी ए बी को मीट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 की पावर n-1 है। सो नाउ यहाँ पर अब 2 की पावर n-1 नाइट्स हैं अपर हाफ में, सो इसमें ए बी मिले उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 की पावर n-2। सो अब बी हमारे अपर हाफ में हो और ए बी मीट करे उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 2 की पावर n-1 -1 अपॉन 2 की पावर n-1 इंटू 1/2 की पावर n-2। सो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n-1 इंटू 1/2 की पावर 2n-2, ये जब बी हमारे बॉटम हाफ में है, प्लस जब बी हमारे अपर हाफ में है, दैट इज 2 की पावर n-1 -1 अपॉन 2 की पावर n-1 इंटू 1/2 की पावर n-2। Now this comes out to be 1/2 की पावर n-1 and hence we have proved our hypothesis. So जब 2 की पावर n नाइट्स है तब a और b के मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/2 की पावर n-1 है। This is our answer.